एजुकेशन सिस्टम। जब बच्चा अभी ढंग से बोलना भी नहीं सीख पाता तभी उसे स्कूल भेज दिया जाता है। उसकी उम्र सिर्फ 3 साल होती है, लेकिन उस पर एडमिशन टेस्ट, इंटरव्यू और कंपटीशन का बोझ डाल दिया जाता है। आजकल प्ले स्कूल्स ने शिक्षा को कमाई का जरिया बना लिया है। कोई स्कूल 70,000 रुपए में एडमिशन देता है तो कोई 2 लाख रुपए मांगता है, और ये सब प्री नर्सरी के लिए हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सिर्फ प्री स्कूल सेक्टर 2025 तक 30,000 करोड़ रुपए का होने वाला है। लेकिन सवाल उठता है कि इतनी भारी भरकम फीस चुकाने के बावजूद बच्चों को क्या असल में कुछ सार्थक मिल रहा है? देखते हैं क्या है पूरा सिस्टम। सो हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल फैक्ट राइडर्स। कई शहरों में प्रतिष्ठित स्कूलों में एडमिशन केवल मेरिट के आधार पर नहीं होता, बल्कि डोनेशन देकर ही रास्ता बनता है। माता पिता को एक ऐसे जाल में फंसा दिया जाता है जहां उन्हें अपने बच्चे का भविष्य खरीदना पड़ता है। एक प्राइवेट स्कूल ने एडमिशन के लिए 1.5 लाख रुपए डोनेशन मांगा था। कई स्कूल्स बिल्डिंग फंड्स या डेवलपमेंट फीस के नाम पर काले धन में पैसे लेते हैं। अब बात करते हैं उस मध्यम वर्गीय माता पिता की जो हर महीने की EMI, किराना, राशन और स्कूल के फीस के बीच संघर्ष कर रहे होते हैं। कई परिवार सिर्फ अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए अपनी बाइक, गहने, घर सब बेच देते हैं। कुछ लोग अपनी फिक्स डिपॉजिट्स तुड़वा लेते हैं और खुद की जरूरतें पूरी तरह से भूल जाते हैं। 2023 में आई एक रिपोर्ट में कहा गया कि एक औसत मिडिल क्लास परिवार अपनी कमाई का लगभग 35% हिस्सा सिर्फ बच्चे की शिक्षा पर खर्च करता है। जब बच्चा 12वीं के बाद कॉलेज के लिए मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु या फिर पुणे जैसे बड़े शहरों में जाता है तब समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कॉलेज की फीस अलग होती है, पीजी या हॉस्टल का किराया अलग से, कोचिंग, इंटरनेट, स्टेशनरी और ऊपर से सुरक्षा और मानसिक तनाव जैसे मुद्दे अलग से। उदाहरण के लिए अगर कॉलेज की फीस सालाना 1,20,000 रुपए है, हॉस्टल का किराया 10,000 महीना है, तो सालाना 1,20,000 रुपए हो गए, और खाने पीने, ट्रैवल और अन्य खर्च मिलाकर 5,000 रुपए महीना यानी 60,000 रुपए सालाना। इस तरह कुल मिलाकर साल का खर्चा 3 लाख रुपए से ज्यादा चला जाता है। शिक्षा में निवेश जरूरी है, लेकिन इसे समझदारी से प्लान करना भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहले तो माता पिता को बच्चे के जन्म से ही किसी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP में निवेश शुरू कर देना चाहिए। ये एक छोटा लेकिन स्थायी रास्ता है जो समय के साथ बड़ा होते जाता है। इसके अलावा कई कंपनियां और बैंक्स एजुकेशन इंश्योरेंस पॉलिसीज भी ऑफर करते हैं जो उच्च शिक्षा के बड़े खर्चे को कवर कर सकती है। सरकारी और निजी स्तर पर कई स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है, जिनके बारे में जानकारी रखना और सही समय पर आवेदन करना बेहद महत्वपूर्ण है। आज के डिजिटल युग में कई प्रतिष्ठित संस्थान ऑनलाइन और हाइब्रिड लर्निंग के विकल्प सस्ते में अवेलेबल कर रहे हैं, जिनका फायदा उठाया जा सकता है। हर साल का बजट बनाना और अपनी प्राथमिकताएं तय करना भी बहुत जरूरी है। पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन हर माता पिता के दिल में एक सवाल जरूर होता है, हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है? क्या कॉलेज वाकई उस काबिल है? क्या इस डिग्री के बाद बच्चे को नौकरी मिलेगी? क्या बच्चा वाकई में खुश है या फिर सिस्टम में फंसा हुआ है? कई माता पिताओं ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई पर सब कुछ लगा दिया, लेकिन जब वो ग्रेजुएट होकर लौटा तो खुद ही कहा कि मैं कुछ खास सीखा नहीं। 2022 में आई एक एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार 80% ग्रेजुएट्स जॉब्स के लायक ही नहीं पाए गए। भारत में करियर काउंसलिंग को आज भी गंभीरता से नहीं लिया जाता। अधिकतर बच्चे वही करियर चुनते हैं जो उनके माता पिता चाहते हैं। अगर बच्चा डिजाइनर बनना चाहता है तो माँ कहती है IAS बनो। इस तरह एक पूरी पीढ़ी जन्म लेती है जो बाहर से नौकरी तो कर रही है लेकिन अंदर से खोखली हो चुकी है। बेटा सफल जरूर होता है लेकिन खुश नहीं, और माँ बाप खुश तो होते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं। आजकल कई बच्चे एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, लेकिन उनके माता पिताओं को लगता है कि वो सब ड्रामा कर रहे हैं। हमारे जमाने में तो लोग खेतों में भी पढ़ लेते थे, तुम्हें क्या कमी है? यही सुनने को मिलता है बच्चों को। NCRB के रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की। इनमें से ज्यादातर ने एग्जाम प्रेशर, फेलियर और माता पिता की उम्मीदों के कारण अपनी जान ली। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों की तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। कम से कम एक बार करियर काउंसलर से बात कराइए ताकि बच्चों के इंटरेस्ट और क्षमताओं को समझा जा सके। पढ़ाई के साथ साथ भावनात्मक समर्थन देना भी बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि वो अपने स्किल्स और पैशन को समझे, उसे पहचाने। डिग्री जरूरी है, लेकिन आज के दौर में उससे भी ज्यादा स्किल सेट जरूरी है। बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स, डिजिटल स्किल्स, इन चीजों की और भी ध्यान देना चाहिए। जीवन को एक दौड़ मत समझो, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग अलग होती है। शिक्षा वही है जो एक अच्छे चरित्र का निर्माण करे, सोचने की क्षमता दे और आगे बढ़ने का आत्मविश्वास प्रदान करे। अगर आज बच्चा सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहा है तो कल वो दुनिया में सिर्फ सरवाइव करेगा, सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। अब समय आ गया है कि हम सिस्टम से सवाल पूछें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मैं हूँ वैभव।
और ये थी एक सच्चाई जिसे सुनकर शायद दर्द होगा, लेकिन आज अगर बदलाव नहीं लाया तो कल बहुत देर हो जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।